गणतंत्र दिवस पूरे हर्ष और उल्लास से मनाया जाएगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की फाइनल रिहर्सल पुलिस परेड ग्राउंड भिंड में आयोजित की गई। 24 जनवरी को जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन परेड ग्राउंड भिंड में 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस की फाइनल रिहर्सल सुबह 9 बजे आयोजित की गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक ने मंच पर पहुंचकर सबसे पहले परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगान की धुन बजाई गई और मुख्य अतिथि कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। परेड का नेतृत्व परेड ग्राउंड सूबेदार इंद्रपाल सिंह राठौर ने किया। परेड में विशेष सशस्त्र बल 17वीं वाहिनी SAF बटालियन भिंड, जिला भिंड बल पुरुष, जिला पुलिस बल महिला, जिला नगर सेना भिंड, NCC सीनियर डिवीजन बॉयज, NCC सीनियर डिवीजन गर्ल्स, IPS एकेडमी भिंड, गदर दल भिंड, स्काउट दल भिंड, सौर दल भिंड, पुलिस बैंड भिंड शामिल रहे। रिहर्सल के दौरान हर्ष फायरिंग के बाद मार्च फास्ट हुआ। परेड कमांडरों से अतिथि द्वारा परिचय प्राप्त भी किया गया। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के रिहर्सल के दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम की भी प्रस्तुतियां मुख्य अतिथि के समक्ष प्रस्तुत की गई। इस दौरान अपर कलेक्टर LK पांडे सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। भिंड में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का झंडा फहराएंगे भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि के द्वारा ध्वजारोहण। पुलिस बल महिला SI श्रीमती रेखा मिश्रा जी इसकी कमांडिंग कर रही है। जिला नगर सेना भिंड की यह टुकड़ी प्लाटून कमांडर श्री ब्रजमोहन सिंह नरवरिया जी और 5वें नंबर NCC सीनियर डिवीजन बॉयज श्री आनंद सिंह जी। भिंड जिले में भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव अवैध ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्ती हमेशा बरतते हुए देखे गए हैं। चाहे तूरी की गाड़ियां हों, गिट्टी की गाड़ियां हों, मोरम यानी रेत के ओवरलोड हों, उस पर हमेशा भिंड कलेक्टर कार्रवाइयां करते हैं। तब कहना पड़ता है कि माइनिंग विभाग, जो शासन ने इसी के लिए विभाग बनाया है, वो विभाग क्या करता है। माइनिंग विभाग, हम तो कब से कहते हैं कि यह खनन माफियाओं से मिला है और महीनेदारी
करके वसूली लाखों करोड़ में करता है। लेकिन भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने देर रात यानी गुरुवार और शुक्रवार की देर रात्रि को फूप थाना अंतर्गत बरही टोल प्लाजा पर जाकर चेकिंग कर ली, जहां पर देर रात को ओवरलोड तूरी से भरे हुए वाहनों पर उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। सबसे बड़ा सवाल, क्या ओवरलोड तूरी के वाहन भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को ही दिखाई देते हैं? थानों से गुजरने वाले प्रवासियों को यह वाहन क्यों नहीं दिखाई देते? रेत गिट्टी और तूरी पर कड़ा एक्शन भिंड कलेक्टर ही क्यों लेते हैं? अन्य विभाग आखिर क्यों चुप्पी साधे रहते हैं? इससे साफ जाहिर होता है कि यह विभाग इन खनन माफियाओं से, तूरीबाजों से, ओवरलोडिंग से वसूली करता है, जिनकी आमदनी लाखों में है। लेकिन भिंड कलेक्टर ने रात को फूप थाना अंतर्गत पहुंचकर तूरी पर प्रभावी कार्रवाई की, जिसमें उन्होंने कई तूरी से भरे हुए ट्रक जब्त किए और ड्राइवरों को उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई। तब लोग कहने लगे कि भिंड कलेक्टर ही इन खनन माफियाओं पर लगाम लगा सकते हैं और विभाग तो केवल महीनादारी पर विश्वास रखता है। भिंड में तूरी, ओवरलोड, गिट्टी, रेत से कई लोगों की जानें चली गईं, फिर भी ना ही पुलिस ने सख्ती बरती और ना ही खनिज विभाग ने। भिंड कलेक्टर बरही से अचानक फिर रात को गायब हुए तो खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। बताया जाता है रात को ही उमरी की तरफ भिंड कलेक्टर निकल गए। कलेक्टर रात्रि बरही टोल प्लाजा पर पहुंचे, जहां उन्होंने भारी वाहनों की चेकिंग की और कई ड्राइवरों को उन्होंने समझाइश दी, फटकार भी लगाई। भिंड जिले की तहसील लाहर और लाहर तहसील अंतर्गत भी अवैध उत्खनन रेत का खूब होता है, खूब ओवरलोडिंग वाहन चलते हैं। तभी भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के दिशा निर्देशन में अटेर के एसडीएम विजय सिंह यादव ने भी अवैध रेत करने वाले ट्रैक्टरों को पकड़ा और थानों के अंदर रखवा दिया गया। एसडीएम के निर्देशन पर तहसीलदार ने भी कार्रवाई की। लाहर के एसडीएम विजय सिंह यादव लगातार अवैध रेत खनन और परिवहन को लेकर सख्त रवैया अपनाए हुए हैं और उसी का परिणाम है कि लगातार अवैध रेत माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। इसी क्रम में मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि दबों में 2 ट्रैक्टर अवैध रेत परिवहन कर रहे हैं। एसडीएम ने तत्काल तहसीलदार राजकुमार नागौरिया एवं नायब तहसीलदार जनक कुशवाहा को निर्देशित किया। दोनों अधिकारी तहसील दबो पहुंचे, जहां उन्होंने अवैध रेत से भरे हुए एक ट्रैक्टर को तो पकड़ लिया, दूसरे ट्रैक्टर बचकर निकलने में सफल हुआ। पकड़े गए ट्रैक्टर को तहसीलदार के द्वारा दबो थाने के सुपुर्द कर दिया गया। दिवस पकड़े गए पड़ौरा के 2 ट्रैक्टरों पर भी 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। गत सप्ताह में रात्रि लगभग 12 बजे पड़ौरा में रेत के 2 अवैध ट्रैक्टर पकड़े थे। दोनों ट्रैक्टरों पर खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। एसडीएम लाहर के द्वारा 60,000 रुपये से अधिक का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया। भिंड कलेक्टर के आदेश में खनन माफिया के खिलाफ जरूर कार्रवाई होती है, लेकिन खनन माफिया और कुछ थानेदार, थाना प्रभारी इन खनन माफियाओं से मिले हुए हैं। इन्हीं की वजह से अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है
और ओवरलोडिंग भी हो रही है। ओवरलोडिंग की वजह से कई लोगों की यहाँ जानें चली गईं और हमारी सड़कें भी टूट गईं, दरक गईं, चटक गईं और यहाँ तक कि पुल भी कई बार क्षतिग्रस्त हो चुके। फिर भी ओवरलोडिंग पर अंकुश नहीं लग पा रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक आदेश और फैसला मध्य प्रदेश की जनता में उनके चेहरा पर खुशी ला सकती है। तभी मध्य प्रदेश के 17 शहरों में शराबबंदी का ऐलान तो कर दिया गया सरकार की तरफ से। उसमें हमारा भिंड भी जोड़ देते। यह भी धार्मिक स्थल है। भिंडी ऋषि महाराज की तपोभूमि है। लेकिन अभी 17 शहरों में शराबबंदी का ऐलान किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, जिनमें उज्जैन तो उनका गृह जिला है और महाकालेश्वर बाबा भी वहाँ विराजमान हैं। बहुत अच्छा निर्णय। दतिया में भी माँ पीतम्बरा पीठ का बड़ा पीठ है, वहाँ भी शराबबंदी समेत 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का ऐलान, जिसमें अमरकंटक, महेश्वर, ओरछा में श्री राम भगवान जी ने काफ़ी समय वनवास के टाइम काटा था, धार्मिक स्थल है। वहीं ओंकारेश्वर में भी शराबबंदी और मंडलेश्वर, मंदसौर, बरमान और पन्ना में शराबबंदी। दतिया, जबलपुर, चित्रकूट, मेहर में नहीं बिकेगी शराब। हमारे जनप्रतिनिधि यही कर दें, सांसद, विधायक, मंत्री, कि हमारी भिंड में भी शराबबंदी हो जाए। धार्मिक शहरों में हम शराबबंदी के एक बड़े निर्णय की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से वर्तमान के समय में शराब के कारण से कई घर बर्बाद हो जाते हैं, बीमारियां आती है, हॉस्पिटल और कई खर्चे बढ़ जाते हैं, और उससे बढ़कर के ये अशांति और कई कारण से घर तोड़ने के एक अलग उपक्रम के माध्यम से शराब अपनी बीमारी फैलाती है, जिसमें खास करके महिलाएं, बच्चों, इनको बहुत कष्ट होता है। 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी हो जाएगी। शराबबंदी के मायने ये हैं, किसी भी पावई थाना क्षेत्र के जंजारीपुरा में पिता के कहने पर एक युवक बेटे ने अपने चचेरे भाई की ही गोली मारकर हत्या कर दी। जंजारीपुरा पावई थाना अंतर्गत है, गुजरों का गांव है। पिता के कहने पर बेटे ने स्कूल संचालक को गोली मार दी। परिजन उसे गंभीर हालत में निजी वाहन से ग्वालियर लेकर रवाना हुए, लेकिन गोहद के पास रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मृतक आरोपी का रिश्ते में चचेरा भाई है। पुलिस ने 75 वर्षीय आरोपी ताऊ को घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी चचेरा भाई बंदूक सहित फरार है। 45 वर्षीय रामवीर सिंह गुजर पुत्र महेंद्र सिंह गुजर निवासी जंजारीपुरा थाना पावई, जो मेहगांव में मौ रोड पर प्राइवेट स्कूल चलाते थे, गुरुवार को दोपहर 2 बजे पूजा होने के कारण वह मेहगांव से अपने गांव आए थे। गांव में रामवीर के ताऊ 75 वर्षीय नारायण सिंह पुत्र भमर सिंह गुजर ने अपने बेटे पिंटू गुजर से कहा कि वह अपने चचेरे भाई रामवीर सिंह को गोली मार दे। बेटा घर के अंदर से लाइसेंसी 315 बोर की बंदूक उठा लाया। जब रामवीर परिजनों के साथ चबूतरे पर खड़े थे, तभी पीछे से पिंटू ने फायर कर दिया। गोली
रामवीर के पीछे के हिस्से में कमर के ऊपर लगी। गंभीर हालत में परिवार के लोग रामवीर को सीधे ग्वालियर ले गए, लेकिन गोहद के पास रामवीर की रास्ते में ही मौत हो गई। घटना के बाद नारायण सिंह और पिंटू मौके से भाग गए। पुलिस ने नारायण सिंह को गांव से 1 किलोमीटर दूर हार खेत पर से पकड़ लिया, जबकि पिंटू बंदूक लेकर फरार है। मध्य प्रदेश का भिंड जिले में आप देखते होंगे कि परिवार में ही सबसे ज़्यादा गोलीबारियां होती हैं। यह गोलीबारियां, हत्याएं आखिर कैसे रुकेंगी? तभी महेंद्र गुर्जर पुत्र जहान सिंह उम्र 75 साल निवासी जंजारीपुरा की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ BNS के तहत 296 और 103 यानी 302-1535 के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें आरोपी बने हैं बलवंत उर्फ पिंटू और दूसरे उनके पिता नारायण सिंह गुर्जर निवासी जंजारीपुरा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। भिंड के देहात थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 10 रामनगर में एक शराबी ने इतना उत्पात मचाया और पत्थर फेंके। बताया जाता है फिर इसने आरोपी ने गेट पर लगे हुए CCTV कैमरे भी तोड़ दिए पत्थर मारकर। कोई कह रहा है यह शराब के लिए पैसे मांग रहा था। तभी देहात थाना पहुंचकर फरियादी मुकेश साख पिता रामविलास उम्र 40 साल वार्ड नंबर 10 रामनगर ने देहात थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी असोले उर्फ विजय साख निवासी वार्ड नंबर 10 रामनगर फरियादी के घर के बाहर पहुंचा और आरोपी ने फरियादी के साथ पहले गाली गलौज की, फिर देता रहा। फिर उसने जान से मारने की धमकी दी व उसके घर के गेट पर लगे CCTV कैमरे को भी उसने तोड़ दिया, नुकसान पहुंचाया। देहात थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भिंड जिले की अटेर तहसील अटेर से विधायक हेमंत कटारे और मध्य प्रदेश में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने गुरुवार को एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि फूप थाने में बाबा अंबेडकर साहब की मूर्ति कैद करके रखी है और बड़े बड़े नेता भाजपा के और भिंड के ही पूर्व नेता और मंत्री कहते हैं कि 400 पार जिस दिन हो जाएंगी उस दिन हम संविधान ही बदल देंगे। आप भी सुन लो, अटेर से विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने क्या कहा। आपने भिंड में फूफ थाने में बाबा साहेब की मूर्ति थाने में कैद रखी है। आप बताओ, मध्य प्रदेश में बाबा साहेब को थाने में कैद कर दिया मूर्ति के माध्यम से, तो वहां बाबा साहेब का इनको सम्मान नहीं ध्यान आता। इनके सारे वरिष्ठ नेता मोदी जी, अमित शाह जी, जितने वरिष्ठ नेता हैं, एक पूर्व मंत्री हैं, वो तो ये कहते हैं कि 400 का आंकड़ा पार कर लेंगे तो हम संविधान बदल देंगे। 24 जनवरी 2025 को भिंड में केमिस्ट यानी मेडिकल एसोसिएशन द्वारा भिंड हॉस्पिटल में एक कैंप ब्लड बैंक का आयोजन किया गया। हॉस्पिटल कैंपस में ही ब्लड बैंक वैन में आज केमिस्ट भाइयों ने ब्लड डोनेट किया, जिसमें प्रवीण कुमार बल्लू, मुकेश जैन, अशोक मेडिकल वाले, शशिकांत जैन, महावीर मेडिकल वाले, मुकेश जैन सहित काफ़ी केमिस्ट आज जिला अस्पताल कैंपस में एकत्रित हुए। उनके साथ जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर JS यादव, भिंड हॉस्पिटल सिविल सर्जन डॉक्टर RN राजौरिया, डॉक्टर अनिल गोयल, पूर्व सिविल सर्जन
और डॉक्टर देवेश शर्मा, डॉक्टर उमेश शर्मा, डॉक्टर DK शर्मा, डॉक्टर शशिकांत, डॉक्टर RK मिश्रा सहित हॉस्पिटल के अन्य डॉक्टर एवं स्टाफ एवं केमिस्ट साथ ही आज उपस्थित रहे और उन्होंने 24 तारीख को ब्लड डोनेट किया। तभी लाहौर सिविल अस्पताल से एक खबर आई कि लाहौर सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन ना होने के कारण मरीजों को ग्वालियर रेफर करना पड़ रहा है। लाहौर में दिनेश प्रजापति की पत्नी रूबी प्रजापति ग्राम मुरावली तहसील लाहौर की तबीयत खराब होने पर लाहौर सिविल अस्पताल में लाया गया, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन न होने पर और मशीन खराब होने के कारण स्टाफ ने इलाज करने से मना कर दिया। मरीज के परिजनों का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन इंस्ट्रूमेंट खराब होने के कारण ग्वालियर ले जाना पड़ रहा है मरीजों को। जिला स्वास्थ्य अधिकारी जगत सिंह यादव तक यह बात पहुंचे कि सिविल अस्पताल लाहौर में ऑक्सीजन नहीं है, इंस्ट्रूमेंट खराब हैं, इसलिए मरीजों को ग्वालियर रेफर करना पड़ रहा है। 7 जनवरी 2025 को एक अपराध दर्ज हुआ था हवाई फायर करने का, जिसमें 2 आरोपियों को लाहौर थाना पुलिस ने FIR में नामजद किया था। तभी पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और एडिशनल SP संजीव पाठक के दिशा निर्देशन में SDOP प्रवीण त्रिपाठी के मार्गदर्शन में लाहौर थाना पुलिस ने हवाई फायर करने वाले और दहशत फैलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि फरियादी लालता प्रसाद बघेल निवासी ग्राम मड़ौरी के द्वारा दिनांक 7 जनवरी को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि झकरा लगाने की बात को लेकर हवाई फायर तथा गाली गलौज की थी और जान से मारने की धमकी दी थी। तभी अपराध भी दर्ज हुआ था। तभी विवेचना उपरांत दोनों आरोपियों को दिनांक 24 तारीख को यानी 24 जनवरी को शुक्रवार को मैं 300 बोर कट्टा व एक 300 बोर का अधिया व 2 जिंदा राउंड सहित आरोपियों को धर दबोच लिया गया और पूछताछ उपरांत उनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर भोपाल में भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और भिंड के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव को देंगे पुरस्कार। लोकसभा निर्वाचन 2024 संचालन में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं समग्र रूप से निर्वाचन में उत्कृष्ट कार्य किए जाने पर मिलेगा पुरस्कार। 2024 संचालन में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं समग्र रूप से निर्वाचन में उत्कृष्ट कार्य किए जाने हेतु भिंड के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिंड संजीव श्रीवास्तव एवं पुलिस अधीक्षक भिंड डॉक्टर असित यादव को दिनांक 25 जनवरी 2025 को 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल इन्वेस्ट सेंटर भोपाल में मुख्यालय स्तर के कार्यक्रम में राज्यपाल द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 24 जनवरी 2025 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2025 के उपलक्ष्य में आज कलेक्टर कार्यालय भिंड परिसर में प्रातः 11 बजे मतदाता दिवस की शपथ दिलाई गई। इसका उद्देश्य सभी लोकतांत्रिक परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने और मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति प्रोत्साहित करना है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी LK पांडे द्वारा उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारियों को हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, ऐसी शपथ दिलाई गई।
राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिका दिवस कार्यक्रम का भी पूरे भारत सहित मध्य प्रदेश के भिंड में भी आयोजन हुए, जहां पर राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम रखे गए। महिला एवं बाल विकास विभाग से बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना द्वारा सभी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का थीम एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर है, जिसका प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं को उनके संबंध में लिए जाने वाले प्रमुख निर्णयों में उनकी सहभागिता और प्रतिभागिता तय करना है। ज़्यादातर देखने में आता है 10वीं के बाद बच्चियों को आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, यह आपको अपनी रुचि के अनुसार तय करना है और आने वाले निर्णय, चाहे वह पढ़ाई हो, शादी हो, दूरस्थ शिक्षा हो, बाहर जाकर जॉब करना हो एवं अन्य सभी मामले जो आपसे संबंधित हैं, उनमें आपके निर्णय का सम्मान होना अत्यंत ही आवश्यक है। बाल संरक्षण के तहत कई आज बातें की गईं। चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। 1098 पर भी आप शिकायत कर सकती हैं और आप किसी से डरें नहीं और ना ही लालच में आएं। आप अपने माँ बाप से कोई भी बात साझा कर सकती हैं। चौबीस जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा भिंड संजीव कुमार आईची प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड के आदेशानुसार एवं श्री हिमांशु कौंसल जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड के मार्गदर्शन में PM श्री केंद्रीय विद्यालय भिंड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित सुश्री अनुभूति गुप्ता न्यायाधीश भिंड एवं श्री सौरभ कुमार दुबे जिला विधिक सहायता अधिकारी भिंड भी उपस्थित रहे। उन्होंने समस्त बच्चों को बताया कि आज बालिकाओं के लिए विशेष दिवस है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि बालिकाओं को आगे बढ़ाने, उनको शिक्षा प्रदान करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु आगे आकर कार्य करना चाहिए, जिससे वे समाज में समानता का स्थान प्राप्त करें, समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। न्यायाधीश महोदय द्वारा संविधान में वर्णित मूलभूत अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी बच्चों को जानकारी दी गई। भारतीय संविधान में हमें मुख्य 6 अधिकार प्रदान करता है तथा कुल 11 हमारे मौलिक कर्तव्य संविधान द्वारा निर्धारित किए हैं। अधिकार जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आदि आते हैं। वही हमारे मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत मुख्य कर्तव्य जैसे संविधान एवं राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करना, भाईचारे को बढ़ावा देना तथा वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, पर्यावरण की रक्षा करना तथा जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखना, आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना, जीवन में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना एवं हिंसा न करना, 6 से 14 साल के बच्चों को आवश्यक रूप से विद्यालय भेजना। 24 जनवरी 2025 को भिंड के कलेक्टर 24 तारीख को भिंड में नहीं थे, किसी काम से भोपाल गए हैं। तभी आज सारे कार्य ADM LK पांडे ने किए। तभी अपर कलेक्टर ने 6 कर्मचारियों की एक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए हैं। बताया जाता है ADM कार्यालय की छत के ऊपर पार्टी करते बाबू संबंधी कुछ खबरें प्रकाशित हुई थीं। तभी अपर कलेक्टर LK पांडे ने 6 कर्मचारियों की एक वेतन वृद्धि असिंचाई प्रभाव से रोक दी।
अपर कलेक्टर पांडे ने बताया कि दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित खबर नवीन एसडीएम कार्यालय की छत के ऊपर पार्टी करते बाबू की खबर छपी थी। तहसील कार्यालय की नवीन बिल्डिंग की छत के ऊपर एसडीएम तहसील कार्यालय मेहगांव के बाबू ड्रिंक शराब पार्टी करते हुए पाए गए थे। इसके संबंध में पंचम सिंह से ग्रेड 3, करण सिंह नकल, नवीन सुरेन जाटव से ग्रेड 3 और आशीष दांगी से ग्रेड 3 और लक्ष्मी नारायण कुशवाहा भरत और अमरनाथ जाटव भरत को उक्त घटना क्रम के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। जारी नोटिस के क्रम में उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब समाधान होने से उपरोक्त कर्मचारियों की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। ऐसे कर्मचारियों की तो सीएल भी लिखनी चाहिए। अब बात करते हैं भिंड नगर पालिका की। भिंड नगर पालिका में अंधे नगरी चौपट राजा। आखिर भिंड नगर पालिका के हालात कैसे सुधरेंगे? हम बात इसलिए कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में नगर पालिका भ्रष्टाचार करती है। नगर पालिका का दायित्व है कि भिंड शहर के नागरिकों को सड़क दे, स्वच्छ पानी दे, सफाई दे, लेकिन यह अपने एक भी काम में खरी नहीं उतरती, क्योंकि भिंड नगर पालिका में कमीशनखोरी का काम है। तभी हमको खबर मिली कि अट्टे रोड पर वार्ड नंबर 38 अशोक नगर है। अशोक नगर में कई दिनों से ठेकेदार द्वारा नल्ला बनवाने के कहकर जो नालियां थीं उनको खोद कर डाल दिया। 15 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन ना ही पार्षद अब वार्ड के लोगों की बात सुनते हैं और ना ही उनका फ़ोन उठाते हैं। तब मोहल्लेवासी यानी अशोक नगर निवासी परेशान हो गए। घरों में पानी भरने लगा, निकलने को परेशान हो गए। रोड खोद कर डाल दी और कह दिया कि हम यहाँ नल्ला बनवाएंगे जिससे पानी का निकास हो। नल्ला खुदे आज 15 दिन हो गए, लेकिन ठेकेदार ने सुध नहीं ली। तब मोहल्ला वासियों ने नगर पालिका से लेकर कलेक्टर तक इसकी शिकायत की। अब वार्ड नंबर 38 अशोक नगर के रहवासी निकलने को परेशान हैं और नगर पालिका को कोस रहे हैं। अब नगर पालिका का क्या आलम है यह सब समझते हैं। तभी सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा से मिलने की बात वार्डवासी कह रहे हैं कि अब हमारी सड़क तो बनती रहेगी, लेकिन पहले नल्ला बनवा दो, जिसको पार्षद खोद कर डाल गया। वार्ड नंबर 38 के कोई पार्षद हैं, अशोक नगर निवासी बड़े परेशान। घरों में शादियां हैं, सड़क का समय है और भी कई प्रोग्राम हैं, लेकिन पार्षद ने इसको यह कहकर खोद दिया नाली को कि हम यहाँ बड़ा नल्ला बनवाएंगे, लेकिन पार्षद ने अब सुध नहीं ली, ना ही वार्डवासियों की बात सुन रहे।